हेलो एवरीवन। सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले। उसके बाद काफ़ी सारे लोग का हमारे पास क्वेरीज आया कि हमारे यहाँ पर कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो बैचेस कब से स्टार्ट होगा, कौन से मोड में अवेलेबल है। इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो सबसे पहला बात, जैसा आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, हमारे यहाँ पे सीएमए इंटरमीडिएट का पूरा 800 मार्क्स कवर किया जाएगा। अब 800 के अंदर में 750 मार्क्स तो हमारे यहाँ पर हमारे खुद यहाँ पे टीचर्स फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन मोड में रहेगा। जो डायरेक्ट टैक्स है वो ऑब्वियस सा बात है, फेस टू फेस नहीं, बहुत बुराना सर पढ़ाएंगे सीधा बॉम्बे से। तो अब एक एक करके हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं कि कौन पढ़ाने वाला है, वो बैच कब से स्टार्ट होगा, सब कुछ। तो सबसे पहला बात, मैं खुद रंजन आपको पढ़ाने वाला हूँ सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर में 3 सब्जेक्ट। ग्रुप 1 के अंदर में मेरे पास आता है पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 के अंदर में 2 पेपर, पेपर 11 एफएमडीए और पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मेरे को पढ़ाते हुए 11 साल हो गया है और फॉर्चुनेटली बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका मिला सीएमए इंटरमीडिएट में। और पिछले 11 साल में फैंटास्टिक रिजल्ट रहा है। हर साल कोई ना कोई टॉप 3 में जरूर आया है। तो एनीवेज, अभी तक एक्सपीरियंस जबरदस्त था और आगे भी बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के साथ भी। तो पहला बात, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको 300 मार्क्स सीएमए इंटरमीडिएट में। अब अगला बारी आता है जो थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे कि लॉ हो गया, अगला जीएसटी हो गया, अगला ओएमएसएम हो गया। तो ये जो 250 मार्क्स है ये पढ़ाते हैं, जैसा कि आप लोग हर एक जन जानते हैं, पढ़ाते हैं मयंक सराफ सर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मयंक सराफ सर से ही पूछते हैं कि जो 250 मार्क्स हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। तो मयंक सर एक बार प्लीज आप आइए, बताइए 250 मार्क्स का हमारा अप्रोच क्या रहेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सीएमए इंटर के सिलेबस में 800 मार्क्स का अपना सिलेबस है। न्यू सिलेबस में बात करें तो कुछ कम तो हुआ नहीं है, वो ऐड ही हुआ है। और अगर अगर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखें, जैसे लॉ, इतने सारे एक्ट्स उसमें भरे पड़े हैं। कंपनीज एक्ट तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, उसके बाद भी इतने सारे अदर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्ट्स आ जाते हैं, प्लस बिजनेस एथिक्स आ जाता है, और जिसमें सब कुछ का वेटेज अच्छा खासा है। आप कोई भी एक पोर्शन को कंप्लीटली छोड़ के नहीं जा सकते। और उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे बेस कमजोर कर लो, तो यही चीज आपको फाइनल में कंटिन्यू करना पड़ता है। तो वहां पे फाइनल में अपने पास कम टाइम होगा कि किस तरह से अपने कैरी फॉरवर्ड करे। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, कॉन्सेप्ट से देखे, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बट अगेन, इतने सारे एक्ट को समेटना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसीलिए समराइज करके क्लास में लर्न करना वो अपना टास्क रहेगा, वो अपने क्लास में करते हुए चले जाएंगे, जिससे कि लॉ का जो इतना बड़ा सिलेबस है वो आपके लिए कट शॉर्ट और समराइज और बहुत कंसाइज किया जाए। सेम चीज जीएसटी का अगर हम लोग बात करें, तो अब जैसे डीटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो उसमें पेपर घुमाया जा सकता है वर्सेस एज कंपेयर टू आईडीटी, स्पेशली जब से जीएसटी अपना लॉन्च हुआ है। अब जीएसटी बहुत ज्यादा अमेंड नहीं हुआ है अभी तक। जितने भी चेंजेस है छोटे मोटे, वो एक्ट के दौरान, मतलब विद इन दी एक्ट ही चेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें अपना कंफर्टेबली वो अपने एक एक पॉइंट, इनफैक्ट हम लोग आईडीटी के अंदर में तो सेक्शंस भी याद करके आगे चलते हैं। और वही जब सेक्शन हम लोग एग्जाम पेपर में लिख के आते हैं, तो उससे जबरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जब आप पेपर में वो सेक्शन को लिख के कोट करोगे, मार्क करोगे, अंडरलाइन करोगे, तो नेचुरल बात है आपका ओवरऑल पेपर में मार्क्स भी इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके से हम लोग अपना ये आईडीटी और लॉ वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट, ये हुआ 300 मार्क्स और यहाँ पर हुआ 250, सो कुल मिलाकर 550 मार्क्स हो गया। अब जैसा कि हर एक कॉमर्स स्टूडेंट जब शुरुआत करता है कॉमर्स में, वो स्टार्ट करता है अकाउंट के साथ। अब जो सीएमए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स है वो एक अच्छा लेवल पे है, और अगर ये अच्छे लेवल पे है तो इसको जो पढ़ाने वाले हैं वो भी बड़े अच्छे होने चाहिए। इसीलिए हम लोग ने विष्णु सर को रिक्वेस्ट किया, और आप लोग जानते हैं कई साल से पढ़ा रहे हैं। तो विष्णु केडिया सर अब पढ़ाने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स ग्रुप 1 के अंदर में, और ग्रुप 2 में पढ़ाने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट। इनको भी खैर काफी साल का एक्सपीरियंस रहा है बिग फोर में काम करने का, जहां पे इन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। बस अब खाली वही चीज पढ़ाना है। तो सर अब बताने वाले हैं किस तरीके से हम लोग अकाउंट्स को पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, अकाउंट्स आप लोग पहले भी पढ़े हुए हो। अकाउंट्स एक इतना बेसिक सब्जेक्ट है जिसके बारे में अपने जब जैसे कॉमर्स फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आप अकाउंट्स तो पक्का पढ़ चुके होते हो। अब क्या होता है कि अकाउंट्स का फंडामेंटल्स, बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग सब्जेक्ट तो एकदम जरूरी है ही, बट बाकी सब्जेक्ट भी आप अच्छे से समझ पाओ, उसके लिए अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब अकाउंट्स में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फंडामेंटल्स इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, जिसके वजह से वो जब बड़े कॉन्सेप्ट, जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो आराम से इजीली उसको नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन, अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट जब आते हैं तो उनको डिफिकल्टी होता है। और आप लोग का जो सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है, इवन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है, इवन ऑडिट में जो रिक्वायरमेंट है,
उसमें आप लोग का सिलेबस एकदम ह्यूज है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस में आप ऐसे मानो कि एकदम स्टार्टिंग आपका डेबिट क्रेडिट का रूल्स, जर्नल एंट्री से लेकर के आप लोग को हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, सिंगल एंट्री, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी सब कुछ, उसके बाद डिपार्टमेंट, ब्रांच, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब आप लोग का सिलेबस एकदम ह्यूज है और बहुत बेसिक लेवल अकाउंटिंग से लेकर के एडवांस लेवल अकाउंटिंग तक का एकदम जर्नी है। तो अब ये इतना बड़ा सारा जर्नी हम लोग एकदम अच्छे से आराम से समझते हुए, अगर किसी का अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है, वो भी वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को आराम से समझ पाए, इस चीज को एकदम ध्यान रखते हुए आप लोग का कोर्स डिजाइन किया हुआ है। एकदम बेसिक्स को पहले हम लोग एकदम आराम से स्टार्टिंग में समझे हैं। फाइनल अकाउंट्स आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसके बेस पर आप बाकी सब्जेक्ट समझ पाते हो। तो अगर आपका फाइनल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, तभी आप बाकी सब्जेक्ट समझ पाओगे। इस बात को एकदम ध्यान रखा गया है और इसी तरह से पूरा कोर्स कंटेंट आप लोग के लिए रेडी किया हुआ है। अपना इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरी तरह से कवर्ड है, हैंड रिटन नोट्स के साथ में पूरा क्लासेस करवा रहे हैं, जिसमें आप लोग को मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स भी समझाया गया है। तो गाइज इस तरह से आप लोग को पढ़ के बहुत मजा भी आएगा और आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप लोग को ये बात पता चलेगा कि अकाउंट्स में जो आप लोग अभी तक पढ़ रखे हो, दैट वाज एक्चुअली वेरी बेसिक लेवल अकाउंटिंग। अगर कहीं पर अंडरस्टैंडिंग का गैप रहा है वो तो फिल होगा ही, और आप आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी एकदम अच्छे से रेडी हो जाओगे। थैंक यू सर। तो कुल मिला के हम लोग का 750 मार्क्स पूरा का पूरा कवर होता है। अभी मयंक सर, आप सर, विष्णु सर और मेरे बीच में जो रिमेनिंग 50 मार्क्स है वो करवाने वाले भंवर बुराना सर, जो डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे सीधा बॉम्बे से। सो कुल मिला के आपका 800 मार्क्स कवर होता है। फिलहाल अभी हम लोग जो बताने वाले हैं आपका शेड्यूल वो रहेगा ग्रुप 1 का। सो ग्रुप 1 जो हमारा बैच है वो कैसे स्टार्ट होगा वो आपकी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले 19 फरवरी यानी जो कमिंग मंडे है ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट के साथ 11 to 1। उसके ठीक 1 वीक बाद हमारा स्टार्ट होने वाला है लॉ, जो मॉर्निंग में रहेगा 8:30 से 10:30। मीनवाइल जो डायरेक्ट टैक्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट, अभी जस्ट 1-2 क्लास हुआ है वो हो गया। जैसे ही डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट होगा उसके बाद मयंक सरासर कराने वाले जीएसटी, जो अराउंड आई थिंक मिड अप्रैल में स्टार्ट होगा, वो रहेगा इवनिंग में। और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो एकदम लेटेस्ट जो अभी पिछला टर्म गया उसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप आराम से उस रिकॉर्डिंग को अवेल कर सकते हो। और साथ साथ में उसका क्वेरी सेशन हर वीक में चलता रहेगा और जो एनीवेज मॉक टेस्ट है वो लगातार रेगुलरली कंडक्ट किया जाएगा। सो ये था ग्रुप 1 का। एक बार हमारा ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे हमारा ग्रुप 2 का शेड्यूल क्या रहेगा, वो बैच कब से स्टार्ट होगा, कौन से मोड में रहेगा। सो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना, आप फटाफट हम लोग को मिलो आइदर फेस टू फेस मोड में, या आप चाहो तो लाइव ऑनलाइन अवेल कर सकते हो, या जो जस्ट जून 24 टर्म हुआ उसके लिए जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग हम लोग ने की है आप गूगल ड्राइव में अवेल कर सकते हो। इसके बाद मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल रहेगा वो स्टूडेंट का जिसका सीएमए फाउंडेशन में 300 प्लस आया हुआ है, और काफी सारे ऑफर्स और चलते रहते हैं। आप आराम से हमारे वेबसाइट या यूट्यूब चैनल में उसको विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कौन सा आपके लिए कौन सा ऑफर रहेगा। काफी सारे कॉम्बो बेनिफिट है। कोई भी क्वेरी रहे आप आराम से मेल ड्रॉप करना, मेल आईडी और टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। सो हम लोग कमिंग वीक में मिलते हैं हमारे सीएमए इंटरमीडिएट के जर्नी के साथ फॉर December 24। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।